हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम यहाँ साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सभी हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो जल की मात्रा कितनी होती है ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शन है, पहला है 10%, बी है 20%, सी है 5 और डी है 80%। तो इसका सही आंसर डी होगा 80%। तो आपको ध्यान रखना है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है तो कितना होता है यह हमें बताना है। इसके लिए चार ऑप्शन, ए है 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 98.6 केल्विन, सी 68 फ़ारेनहाइट और डी है 66 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा ए 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः डैश में पचता है तो कहाँ पचता है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए उदर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी यकृत। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी छोटी आंत। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बी इसका आंसर सही होगा, छोटी आंत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो लोहे की मात्रा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है हमें बताना है। ए है पनीर, बी ऑप्शन है पालक, सी है मछली और डी है दूध। तो हमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर है बी पालक, यानी कि जितनी हरी सब्जियां होती हैं उनसे हमें लोहा प्राप्त होता है। तो पालक से हमें सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में क्या पाया जाता है। चार ऑप्शन है, ए है कार्बन, बी है कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए कार्बन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो सबसे पहले मुंह में पाचन किसका होता है ये हमें बताना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बी इसका आंसर सही होगा। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे मुंह में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ए है मुंह, बी है यकृत, सी पेट और डी आंत। तो इसका सही आंसर ए होगा मुंह, यानी कि हमारे मुंह से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये हमें बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए है स्टेपीज, बी है फीमर, सी है कशेरुक और डी है कपाल हड्डी। तो इसका सही आंसर बी होगा फीमर, यानी कि ये हमारे जांघ में पाई जाती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी स्टेपीज, जो ए ऑप्शन है ये स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, ये हमारे कान में पाई जाती है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा फीमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो हमें आंतरिक अंग की बात करनी है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है, ए है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है गुर्दा और डी है हृदय। तो इसका सही आंसर बी होगा हमारा यकृत, यानी कि हमारे आंतरिक यानी कि अंदर का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो यकृत का होता है। तो इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ए है 1350, बी 1230, सी 1100 और डी 1500। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 1350। तो आपको ध्यान रखना है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350, और कभी कभी 1400 भी दे देता है, तो वो भी सही है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, मस्तिष्कांत, बी है अनुमस्तिष्क, सी है प्रामस्तिष्क और डी है मध्य मस्तिष्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, प्रामस्तिष्क। तो प्रामस्तिष्क हमारा सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, तो आपको ध्यान रखना है सी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, बी है यकृत यानी कि लीवर, सी है गुर्दा किडनी और डी है हृदय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए है, तंत्रिका तंत्र। तो आपको ध्यान रखना है इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसका सही आंसर सी होगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी सबसे छोटी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये भी हमारी पिट्यूटरी होती है, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि दोनों ही हमारी पिट्यूटरी होती हैं, तो इसका ए आंसर सही होगा 14 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आप मानव शरीर में उपोस्थित को कहाँ पाएंगे, तो आप मानव शरीर में उपोस्थित को कहाँ पाएंगे। ए है जांग में, बी नितंब में, सी कपाल में, डी छाती में। तो इसका सही आंसर ए होगा, जांग में। तो ए आंसर इसका सही होगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं ये हमें बताना है। ए है 16 से 18, बी 30 से 20, सी 100 से 110 और डी 4 से 8। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है 16 से 18। तो 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं, तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। तो 17 है टिबिया। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो हमें बताना है ये हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में और डी मुंह में। तो ये हमारी बी, इसका आंसर बी होगा, टांग में, यानी कि टिबिया नामक हड्डी हमारे टांग में पाई जाती है। तो इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पित्त हमारा कहाँ से उत्पन्न होता है ये बताना है। ए है पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी ग्रास नली। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि यकृत। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, आपको ध्यान रखना है इसका बी ऑप्शन सही होगा, यकृत में हमारा पित्त रस उत्पन्न होता है। तो सही आंसर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अप्थोल्मिक संबंधित है। तो अप्थोल्मिक संबंधित है, 4 ऑप्शन है नाक से। ए ऑप्शन है नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से और डी आँख से। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी कि आँख से। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर डी होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो, तो वो पदार्थ बताना है। तो ए है प्रोटीन, बी है खनिज लवण, सी है विटामिन और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर डी होगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो एथलीट इसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो मानव शरीर का पीएच मान बताना, रक्त का पीएच मान बताना है। तो ए ऑप्शन है 3, बी है 6, सी है 7.4 और डी है 12। तो इसका सही आंसर सी होगा 7.4, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, यानी कि हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, ये बताना है। ए है 100, बी 72, सी 80, डी 64। तो इसका जो सही आंसर होगा बी 72, यानी कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन गति करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, ये हमें बताना है। ए है, ए ऑप्शन में ए, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ। ये ग्रुप है हमारे। तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या ओ ग्रुप। तो हमें बताना है इसका सही आंसर ओ ग्रुप, यानी कि ओ ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही कौन सा होता है ये हमें बताना है। ए में ओ ग्रुप, बी में ए बी, सी में बी और डी में ए। तो इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा, ए बी। ए बी इसका सही है, यानी कि बी इसका आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो किसे खून दे सकता है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन में ए और बी को, बी में केवल ए बी को, सी में ए बी एवं ओ को और डी में सभी को। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी है, केवल ए बी को। तो केवल ए बी को वो खून दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ए ऑप्शन है ए रक्त समूह को, बी बी रक्त समूह को, सी ए बी रक्त समूह को, डी सभी रक्त समूह को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सभी रक्त समूह को, यानी कि ओ रक्त समूह वाला आदमी सभी को रक्त दे सकता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार 26 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हम इसी प्रकार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।